जय श्री राधे मित्रों, मैं आज आपको सफला एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार महिष्मान नामक एक राजा चंपावती नगर में रहता था। वैसे तो उसके 4 पुत्र थे, परंतु उसका ज्येष्ठ पुत्र लुम्पक दुराचारी था। वह मदिरापान, वैश्यागामी आदि पाप करता था। हमेशा ही ब्राह्मण, भगवान, संत, भक्त आदि का अपमान एवं उन्हें परेशान करता था। इन सब बातों का पता लगने पर राजा ने उसे अपनी संपत्ति एवं महल से बेदखल कर दिया, जिसके कारण उसने अपना पेट पालने के लिए चोरी करना शुरू कर दिया। दिन भर वह सोता और रात्रि में उसी नगर में चोरी करता और साथ ही साथ प्रजा को भी परेशान करता। परंतु राजा का पुत्र होने के कारण कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता और समस्त नगर उससे डरने लगा। इस सब के साथ साथ उसने शिकार कर मांसाहार भी शुरू कर दिया। उसी वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था, जिसे लोग दैवीय वृक्ष मानकर उसकी पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे लुम्बक रहने लगा। कुछ दिनों बाद पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन उस पर वस्त्र न होने के कारण वह वस्त्रहीन था और ठंड की वजह से सारे रात सो ना सका और उसका शरीर भी ठंड की वजह से अकड़ गया। अगले दिन 81 की दोपहर सूरज की गर्मी के कारण उसका शरीर कुछ ठीक हुआ एवं उसकी मूर्छा दूर हुई और वह भूखा होने के कारण कुछ खाना ढूंढने चल दिया। कमजोर होने के कारण वह शिकार नहीं कर सकता था, अतः उसने पेड़ के नीचे पड़े फल लेकर वापस पीपल के नीचे आ गया। परंतु तब तक अंधेरा हो चुका था, तो वह उन फलों को रखकर बोला, हे नाथ, यह फल आपको निवेदित हैं, अब इन्हें खुद ही खाओ। उस रात भी उसे नींद नहीं आई और उसने अपने द्वारा किए गए सभी पापों के बारे में सोचा, जिससे उसे ग्लानि हुई और उसने भगवान से माफ़ी मांगी। उसके द्वारा अनजाने में किए गए निष्काम उपवास एवं पछतावे से श्री हरि को प्रसन्नता हुई और उन्होंने उसके समस्त पापों को क्षण भर में ही नष्ट कर दिया। और उसी समय आकाशवाणी भी हुई, हे लुम्पक, तुम्हारे व्रत से खुश होकर श्री हरि ने तेरे सारे पाप नष्ट कर दिए हैं। अब तुम अपने राजमहल जाओ, अपने पिता को आराम देकर राज का पद संभालो। यह सुनकर लुम्पक भगवान की जय बोलता हुआ वहां से अपने राज्य वापस चला गया। राजा बना और धर्म आचरण करके राजपाट चलाने लगा। उसका विवाह एक योग्य कन्या से हुआ। अच्छी संतान प्राप्त हुई एवं अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। हे भगवान, कहते सुनते और हुंकारा भरते सारे परिवार को सुखी रखना। आपका दिन शुभ। जय श्री राधे।